अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। सॉरी कि पिछले 2 दिन से जो है मैं आपके लिए कोई जो है किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी और वो अभी जारी हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट जो डे आ रहा है उसमें भी आप कोई रिव्यू ना देखें। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के आपके लिए जो है कोई रिव्यू जो है मैं करता रहूँगा किसी न किसी गाड़ी का। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये है सुजुकी विटारा, मेड इन जापान, 2004 मॉडल है, 2009 की इंपोर्ट है। मैं इस सुजुकी विटारा का कंप्लीट जो है इसका रिव्यू करता हूं। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और हम शुरू करते हैं सुजुकी विटारा का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है सुजुकी विटारा, मॉडल है 2004, इंपोर्ट हुई 2009 में। 2.7 लीटर का इसमें आपको इंजन मिलता है पेट्रोल में और ये 6 सीटर है, यानी कि अपना 6 पर्सन इसमें ईजिली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो मैं इसकी जो है फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले जो है आप लोग इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो, ये इसकी फ्रंट है। और फ्रंट में अगर मैं बात करूँ इसकी ग्रिल की तो इसकी ग्रिल के अंदर आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। और लाइट्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो है प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिल जाती है। इसकी जो लाइट्स का डिज़ाइन है वो भी हमें काफ़ी प्यारा मिलने वाला है। अगर मैं इसके बम्पर्स की बात करूं तो फ्रेंड इसका जो फ्रंट का बम्पर है ये रीपेंटेड है, आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट किया गया है। और इसकी जो फ्रंट बम्पर है इसमें आपको फॉग लाइट भी मिल जाती है। ये हमारे दोस्त हैं, आप देख सकते हो कि ये खड़ा भी शोरूम के नीचे है, जो उसका है वो उधर बैठे हैं, फार सेल है। उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी और जहाँ तक मैंने इसको चेक किया है तो मैं बताता हूँ कि इसका जो पेंट है इसमें कितना रीपेंट हुआ है और कितना जो है इसका जो पेंट है वो जेन्युइन है। अगर मैं इसके बॉनेट की बात करूँ तो इसका जो बॉनेट है ये कंप्लीट इसका जो है जेन्युइन है। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो है मुझे कोई मेजर स्क्रैच जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और आज मैं वीडियो भी अपने एंड्रॉयड से बना रहा हूँ। हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट जो है शायद आज मेरे एंड्रॉयड का मेरे DSLR से भी अच्छा मिल रहा हो। अगर आपको आज के मेरे एंड्रॉयड का रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियोस में DSLR पे नहीं बनाऊंगा बल्कि अपने इसे एंड्रॉयड पे बना लूँगा। बॉनेट इसका है कंप्लीट जेन्युइन। अब जो है हम इसके चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में। ये इसकी लेफ़्ट साइड है, पूरी लेफ़्ट साइड से जो है आप इसकी लुक देख सकते हो सुजुकी विटारा की। सुजुकी विटारा हमारी लोकल मैन्युफैक्चर में भी है। जो सुजुकी वालों ने 2017 में आई थिंक जो है उसको लॉन्च किया था, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 40 लाख, और इतनी ज़्यादा कोई वो मार्केट भी नहीं बना सका। अगर मैं इसकी लेफ़्ट साइड के फेंडर की बात करूं तो फ्रेंड आप देख सकते हो जो इसका लेफ़्ट साइड का फेंडर है इसके ऊपर कुछ हल्के हल्के से ये निशानात आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर भी। और ये जो है आई थिंक ये मिट जाएंगे, निशानात दाग से हैं ऊपर। और इसका जो ये फेंडर है ये भी इसका टोटल जेन्युइन है। अब हम इसके टायर्स की बात कर लेते हैं। टायर साइज इसमें आपको 215 85 और 16 का मिलता है। कंपनी फिटेड इसमें अलॉय रिम है। टायर कंडीशन आप देख सकते हो गुड मिल रही है आपको, ये इसके टायर कंडीशन। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस ठीक मिल जाती है। और साथ में आपको ये जो है साइड में पैदान देखने को मिल जाते हैं, ये इसके आप पैदान देख सकते हो। अगर इसके मैं लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड में इसके फ्रंट डोर की बात करूँ फ्रेंड तो जो इसका फ्रंट डोर है ये फ्रंट डोर आपको यहाँ पर क्रूमिंग देखने को मिल जाएगी इसके हैंडल के ऊपर। और इसका जो फ्रंट डोर है ये टोटल जेन्युइन है। और इसकी सील्स आप देख सकते हो, अंदर से सील भी आपको जेन्युइन मिल रही हैं। और इसके अंदर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। अगर इसकी मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसकी, क्योंकि जैपनीज़ गाड़ियों को आपको पता है कि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। 3 टून में इसका जो है आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। वो जब मैं आपको इंटीरियर दिखाऊंगा तो आप लोगों ने जो है वहाँ से जो है मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें जो है वहाँ पर इसकी दिखाऊँगा। इसके बैक साइड के डोर्स को भी मैं ओपन करता हूँ, लेकिन पहले जो है इसके जो बैक साइड के डोर्स हैं मैं बाहर से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर कुछ निशानात से हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये डोर इसका जो है मैं लेफ़्ट साइड में तो लेफ़्ट साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है ये टोटल जेन्युइन है। यहाँ पर भी आपको जो है हैंडल जो है इसके ऊपर क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसकी सील्स वगैरह है ये भी जेन्युइन है। और अंदर से भी जो इसकी सीट्स हैं, रियर सीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं बिटवीन में। और उसके बाद जो है इसकी बैक सीट भी
जो है इनको आप अगर फोल्ड कर देंगे तो काफ़ी स्पेस आपके लिए अवेलेबल होगा। तो अब जो है हम इसका फेंडर देख लेते हैं। मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड वाला फेंडर इसका टोटल जेन्युइन है। मैं इसकी रियर साइड पे जाता हूँ, रियर साइड से हम इसकी लुक देख लेते हैं। सो ये इसकी पूरी रियर साइड से आप लोग लुक देख सकते हो, ये इसकी रियर साइड है। सो रियर साइड में जो इसके पैदान हैं ये आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। 5वां टायर इसका बैक साइड में आपको देखने को मिल जाता है, और इसकी जो यहाँ ये रियर साइड है ये भी ओपन होती है। मैं इसको ओपन करके आपको अंदर से जो है इसके स्पेस दिखाता हूँ। विंडशील्ड के ऊपर भी एक अदद वेपर देखने को मिल जाता है, ये इसकी रियर विंडशील्ड। यहाँ पर हाई माउंटेड लैंप आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जो इसका ग्रैंड है विटारा V6, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको जो है मिल जाता है 2.7 लीटर का इंजन। ये इसकी रियर लाइट्स अच्छी हालत में हमें मिल रही हैं, रियर साइड की लाइट्स ये भी आप देख सकते हो। 5वां टायर इसका ठीक हालत में है, गुड कंडीशन में है। सो रियर डोर को मैं ओपन करता हूँ। ये इसकी रियर डोर की जो सील्स हैं जेन्युइन है। अंदर से जो है यहाँ पर ये इसकी सीट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनको आप फोल्ड कर सकते। सो जो इसकी रियर 2 सीट है, इनको अगर आप फोल्ड कर देंगे तो काफ़ी जो है यहाँ पर जो है आपके लिए स्पेस अवेलेबल है। आप काफ़ी अपना सामान रख सकते हैं। अगर आप इनको फोल्ड नहीं करना चाहते तो 2 पर्सन यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं, और 3 पर्सन जो है दरमियान वाली सीट में। तो तकरीबन ड्राइवर समेत जो है 6 लोग इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसकी यहाँ पर ये जो बिल्कुल बैक सीट हैं, जो रियर सीट हैं, यहाँ पर भी एयर वेंट्स AC एयर वेंट्स मौजूद हैं, और इधर भी आगे की तरफ भी हैं जो दरमियान वाली सीट के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फीचर इसमें हमें काफ़ी जो है अच्छा मिल रहा है। सो यहाँ पर कप होल्डर वगैरह ये आप देख सकते हो बैक साइड पे। जैपनीज़ गाड़ियों के अंदर हमें फीचर काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो अब जो है हम इसकी राइट साइड देख लेते हैं। ये इसकी आप लोग जो है राइट साइड से पूरी इसकी लुक देख सकते हो। ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड में इसका जो बैक फेंडर है इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक लकीर सी है, लेकिन यहाँ पर इसका जो कलर पड़ा है वो जेन्युइन है। 4 टायर्स की कंडीशन सेम टू सेम है। यहाँ पर आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे इसके ऊपर, और इस डोर के ऊपर जो है इसका डेंट जो है वो निकला हुआ है। आपको भी नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर डेंट निकला हुआ, लेकिन पेंट इसमें जेन्युइन हमें मिल रहा है। अंदर से आप सील देख सकते हो, कोई सील टूटी हुई नहीं है। और इसके जो दरमियान वाली सीटें हैं फ्रेंड, यहाँ पर भी जो है आपको AC एयर वेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, रूफ पोशिश भी इसमें हमें काफ़ी शानदार मिलने वाली है। तो अब जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर इसका रीपेंटेड है, और हम देखते हैं कि इसकी सील जो है वो जेन्युइन है या आफ्टर मार्केट इसको बनाया गया। सील इसकी जेन्युइन है, तो इसको जो है स्क्रैचेस की वजह से जो है इसको रीपेंट किया गया होगा। सो राइट साइड में जो इसका फेंडर है आप देख सकते हो, इसका अपना राइट साइड में जो फ्रंट फेंडर है इसके ऊपर कुछ हैं तो हल्के हल्के से कुछ निशानात हैं, बाकी ये भी इसका टोटल जेन्युइन है। अब हम इसका इंजन देख लेते हैं। सो अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इंजन इसका वाश नहीं है। 2.7 लीटर का इंजन जिसका ओनर कहता है कि विद AC जो है इसका सिटी एरिया में ये मुझे 8 की माइलेज दे रहा है, और लॉन्ग पे जो है ये तकरीबन 9-10 देता है। ठीक है, सो अगर मैं अंदर से इंजन की बात करूँ, इंजन वाश नहीं है, लेकिन मॉडल के हिसाब से जो इसका इंजन है वो मुझे ठीक नज़र आ रहा है, क्योंकि मिट्टी वगैरह काफ़ी है इंजन के अंदर। ये पूरा इंजन आप अंदर से इसका देख सकते हो। सो इंजन जो है क्योंकि ये 2004 मॉडल है और अब 2019 है, काफ़ी जो है ओल्ड है, तो ये मॉडल के हिसाब से इसका जो इंजन है हमें ठीक मिल रहा है। सो बोनेट को मैंने ओपन किया हुआ है, तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये इसकी बोनेट की सील्स, ये इसकी बोनेट की सील्स हैं। बोनेट की सील इसकी जो है ये कहीं से टूटी हुई नहीं है, ओरिजिनल है। सो अब हम फाइनली इसका इंटीरियर देखें और फिर मैं इसकी प्राइस आपको बताता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले हम ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन इसमें आपको जो है मिलने वाली है मैनुअल 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। इसको आप 4x4 पे भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर ये गियर लीवर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको जो है मिल जाती है हैंड ब्रेक, और उसके साथ जो है अगर मैं इसकी बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है इस विटारा में, और यहाँ पर आपको LCD देखने को मिल जाती है। 2 एयर वेंट्स साथ में आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वुड इंटीरियर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी आपको वुड इंटीरियर नज़र आ रहा होगा। इसमें एयर बैग्स जो हैं वो जो मुझे नज़र आ रहे हैं
मैंने देखा अगर कहीं और होते तो वहाँ पर लिखा हुआ होता। एक इसका पैसेंजर साइड में है और एक इसका ड्राइवर साइड में व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, ठीक है। ये इसके आप व्हील स्टीयरिंग का डिज़ाइन देख सकते हो। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो काफ़ी नीट एंड क्लीन इसका डैशबोर्ड है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार इसमें आपको मिलने वाली है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि अंदर से जो है इसका जो इंटीरियर है काफ़ी प्यारा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर काफ़ी सामान आप अपना रख सकते हो। और एक यहाँ पर हैंड ब्रेक बिल्कुल पीछे आपको देखने को मिल जाता है कंसोल। और अगर इसको आप चाहें तो कप होल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पर 2 कप होल्डर भी जो है यहाँ स्पेस अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ इसकी लेग एंड हेड रूम की तो काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें मिलने वाला है। यहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल है। ये मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो है आपको कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं 2, और एक आपको यहाँ पर मिल जाता है दरमियान में। और ये आप इसकी सारी जो है इसकी रूफ देख सकते हो, रियर सीट्स वगैरह 6 पर्सन बहरहाल इसमें इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो इसमें जो ट्रांसमिशन है इसका थोड़ा सा इशू आ रहा है कि अगर ये ऑटोमेटिक होता तो और मज़ा हो जाता। यहाँ पर भी आपको कप होल्डर मिल जाता है। डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाते हैं वुड इंटीरियर के साथ। और अंदर से अगर मैं पूरी इसकी बात करूँ, अगर अपना जो है ओपिनियन दूं तो अंदर से जो है इसका इंटीरियर काफ़ी फ्रेश है। बाहर से एक डोर इसका ड्राइवर साइड वाला जो है स्क्रैचेस की वजह से जो है उसको रीपेंट किया गया। सो जो इसके ऑनर की डिमांड है, मैं अब आपको बताऊं कि इसकी जो डिमांड वो कर रहे हैं 16 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। 2004 का मॉडल है, 2009 में इंपोर्ट हुआ, सिंध का रजिस्टर्ड है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल है, तमाम टैक्स इसके पे हो चुके हैं। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज आप लोग जो है लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाजत चाहता है। अपना रखना बहुत ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।